ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार संपन्न हो गया था। तृतीय अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण में परमाणु कारणवाद में विद्यमान दोषों को दिखा करके परमाणु कारणवाद का निराकरण वेदव्यास जी कर रहे हैं। 6 सूत्रात्मक इस भाष्य के 6 सूत्रात्मक इस अधिकरण के भाष्य में विस्तार से इस अधिकरण का वर्णन है। संक्षेप में भारती तीर्थ जी ने इस अधिकरण के स्वरूप को 2 श्लोकों में बता दिया था और भाष्य में भाष्यकार भगवान इस अधिकरण का जो प्रासंगिक अधिकरण दूसरा अधिकरण था उसके साथ संबंध न बता करके जो प्रकृत अधिकरण है प्रथम अधिकरण इस्पाद का उसके साथ संबंध बताने के लिए एक वाक्य में व्रत कथन किए कि प्रथम अधिकरण के द्वारा क्या हुआ। इस पाद के प्रथम अधिकरण के द्वारा जो प्रधान कारणवाद था उसका निराकरण कर दिया गया। उसमें विद्यमान जो दोष हैं उनको दिखा करके उसे अयुक्त बताया गया। अब परमाणु कारणवाद का निराकरण कर रहे हैं और परमाणु कारणवाद का प्रतिपादन करने वाले जो हैं वैशेषिक वे जगत का कारण प्रधान होंगे, प्रधान न होकर के परमाणु होंगे। प्रधान तो सांख्य कहते थे कि चेतन अनधिष्ठित स्वतंत्र प्रधान जगत का कारण है, लेकिन लोक में चेतन अनधिष्ठित अचेतन में कोई प्रवृत्ति नहीं देखी गई। इसलिए चेतन अनधिष्ठित आपका प्रधान जगत का कारण न होने पर भी चेतन परमेश्वर अधिष्ठित परमाणुओं को द्व्यनुकादिक क्रम से जगत का कारण माना जा सकता है। इस प्रकार उस प्रथम अधिकरण के साथ संगति इस अधिकरण की बन जाती है और इस अधिकरण का टीका में विषय टीकाकार बता चुके हैं कि परमाणु कारणवाद प्रमाण मूलक है या भ्रांति मूलक है। परमाणु कारणवाद तो है विषय और वह प्रमाण मूलक है या भ्रांति मूलक है, यह संशय है। तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी इस अधिकरण के जो वैशेषिक है परमाणु कारणवाद का समर्थन करने वाले वे कहते हैं कि परमाणु कारणवाद प्रमाण मूलक है और यहां तर्कपाद में प्रमाण है तर्क युक्ति जिसको अनुमान भी कहा जाता है। तो परमाणु कारणवाद यदि तर्क मूलक है, प्रमाण मूलक है का मतलब, तो कौन सा तर्क है परमाणु कारणवाद का आधारभूत? तो तर्क टीका में
ऐसे भाष्य में ही सूचित है, टीका में उसका स्वरूप स्पष्ट कर दिया टीकाकार ने। भाष्य में भाष्यकार भगवान ने परमाणु कारणवाद का आधारभूत तर्क बताया। तत्सामान्येन यावत् किंचित सावयवम तत्सर्वं स्वानुगतैरेव संयोग सचिवै तैस्तै द्रव्ये आरब्धम इति गम्यते। ये जो भाष्य वाक्य हैं ये हैं परमाणु कारणवाद के आधारभूत अनुमान प्रमाण को बताने वाला, और उस अनुमान का स्वरूप टीका में स्पष्ट हुआ। विमतम सावयवम क्षित्यादिकम स्वन्यून परिमाण संयोग सचिव अनेक द्रव्यारब्धम कार्य द्रव्यत्वात् पटादिवत। ये है अनुमान प्रमाण, और इस अनुमान प्रमाण मूलक बताना चाहते हैं सांख्य परमाणु कारणवाद को। और इस अनुमान में पक्ष है विमतम सावयवम क्षित्यादिकम, यानी जगत पक्ष है, क्षित्यादि जगत, और साध्य है स्वन्यून परिमाण संयोग सचिव अनेक द्रव्यारब्धत्व, ये साध्य है, और कार्य द्रव्यत्व हेतु है, पटादि दृष्टांत है। और साध्य में जो अनेक विशेषण है तो बता दिया था किस लिए है। तो श्रेष्ठ जो परमाणु है, वैशेषिकों को जगत के मूल कारण के रूप में अभिष्ट जो परमाणु, उसकी सिद्धि के लिए साध्य में स्वन्यून परिमाण संयोग सचिव और अनेक द्रव्यारब्धत्व, अनेक द्रव्य, ये विशेषण थे। तो ये अनुमान है इस अधिकरण में पूर्व पक्षी का आधारभूत अनुमान। इसी को आधार बना करके परमाणु कारणवाद की स्थापना करते हैं। ये परमाणु कारणवाद की नींव है, ये अनुमान। तो कहा कि ठीक है, इस अनुमान से परमाणु की सिद्धि कैसे होगी। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वैशेषिकों ने कहा कि सच अयम अवयव अवयवी विभागो यतो निवर्तते सो अपकर्ष पर्यंतगतः परमाणु। विभाग करते 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 जहां जाकर के विभाग समाप्त होता है, अवयव अवयवी विभाग जहां से निवृत्त होता है, अर्थात जहां पर सावयवत्व नहीं रहता। फिर अवयव अवयवी विभाग किसमें होगा? सावयव में। घट अवयवी है, उसे तोड़े तो कपाल अवयव है, उसे भी तोड़े तो वो अवयवी हैं, कपालिका अवयव हैं। ऐसे करते करते द्वेनुक तक जा सकता है। द्वेनुक को भी विभक्त कर दे तो उसके दो अवयव निकलते हैं, परमाणु। ऐसे परमाणु को द्वेनुक के अवयव परमाणु का विभाग करना चाहेंगे तो नहीं होता। जिसमें सावयवत्व है उसका विभाग होता है, द्वेनुक पर्यंत विभाग हो जाता है, क्योंकि वहां सावयवत्व है और परमाणुओं में सावयवत्व नहीं है। तो जहां सावयवत्व की निवृत्ति हो वह परमाणु है। यह यहां पर सच अयम अवयव अवयव विभागो यतो निवर्तते सो अपकर्ष पर्यंतगतः परमाणु, इस वाक्य से बताया पूर्व पक्षी ने।
और इस वाक्य की व्याख्यान रूप टीका की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब सर्वंच इदम जगत इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। जगत नित्यत्ववादात कार्य द्रव्यत्व हेत्व सिद्धि इति वदंतम प्रत्याह सर्वंचेति। 335 नंबर पृष्ठ पर जो टीका में तीसरी पंक्ति है उसमें ये अवतरण है। जगन नित्यत्ववादात कार्य द्रव्यत्व हेत्व सिद्धि इति वदंतम प्रत्याह सर्वंचेति। वैशेषिकों का जो आधारभूत अनुमान है टीका में पूर्व पृष्ठ में बताया गया। सावयवम क्षित्यादिकम स्वन्यून परिमाण संयोग सचिव अनेक द्रव्यारब्धम कार्य द्रव्यत्वात् पटादिवत, यह अनुमान। और इस अनुमान में जो हेतु है वो है कार्य द्रव्यत्व हेतु, और उसकी पक्ष में असिद्धि की आशंका वैशेषिकों के जो पूर्व पक्षी हैं वे कर रहे हैं। यानी इस हेतु को सदहेतु दिखाने के लिए पहले इस हेतु में हेत्वाभासत्व की शंका की जा रही है पूर्व पक्षी के मुख से, वैशेषिकों के पूर्व पक्षी के मुख से। और वैशेषिक उस शंका का निराकरण करेंगे। कार्य द्रव्यत्व हेतु की पक्ष में जो असिद्धि की आशंका की जा रही है उसका निराकरण वैशेषिक करेंगे तो कार्य द्रव्यत्व हेतु सदहेतु सिद्ध होगा और उससे जगत में साध्य की सिद्धि होगी। स्वन्यून परिमाण संयोग सचिव अजीव जो साध्य बता है, इसी अभिप्राय से वैशेषिकों के आधारभूत अनुमान में प्रयुक्त जो कार्य द्रव्यत्व हेतु है यह पक्ष में सिद्ध नहीं है, पक्ष में उसकी असिद्धि है, मतलब अभाव है। पक्ष में क्यों अभाव रहेगा? तो पक्ष है क्षित्यादिकम, सावयम क्षित्यादिकम, ये पक्ष है ना, ये है जगत। क्षित्यादिकम का अर्थ है पृथ्व्यादि जगत। और पृथ्व्यादि जगत को कुछ लोग नित्य मानते हैं, जगत नित्यत्ववादी। नित्य होगा तो उसमें जगत में, क्षित्यादि जगत में कार्य द्रव्यत्व ये नहीं रहेगा, कार्य तो अनित्य होता है। और क्षित्यादि जगत यदि नित्य सिद्ध होगा तो कार्य द्रव्यत्व हेतु की असिद्धि ये होगा। और जो जगत को नित्य मानना चाहते हैं वे यही कहना चाह रहे हैं कि क्षित्यादि जगत तो नित्य है, इसलिए उसमें कार्य द्रव्यत्व सिद्ध नहीं होगा, उसकी असिद्धि है। ये शंका अवतरण के रूप में बताई है कि जगत नित्यत्ववादात पृथ्व्यादि जगत नित्य है। इसलिए क्या होगा, नित्यत्व का कथन होने से वाद, जगत नित्यत्ववादी के मत में क्षित्यादि जगत में बताया गया कार्य द्रव्यत्व हेतु जो है असिद्ध होगा। ऐसा इति वदंतम, ये कौन बोलेंगे? जगत को नित्य मानने वाले। उनके प्रति वैशेषिकों का ये कथन है। जगत को नित्य मानने वाले
जो लोग हैं उनको वैशेषिक ये बता रहे हैं कि जगत नित्य नहीं हो सकता, जगत तो अनित्य ही है। ये लिखते हैं भाष्य में, सर्वंच इदम जगत गिरि समुद्रादिकम सावयवम और सावयवाच्य आद्यंतवत। सर्वंच इदम जगत आद्यंतवत सावयवत्वात्, एक अनुमान बताया है। ये जो गिरि कंदरादि रूप जगत है, पहले अनुमान में क्षित्यादिकम बताया है, यहाँ गिरि समुद्रादिकम कह रहा है, ये जगत है, वो है पक्ष। और आद्यंतवत्व ये है साध्य, और सावयवत्व है हेतु। पटादि बन जाएंगे दृष्टांत। तो यत्र सावयवत्वं तत्र आद्यंतवत्वं यथा पटादय। तो जगत में सावयवत्व होने से जगत नित्य नहीं होगा। जो सावयव है वह नित्य नहीं होगा, वह आदिमान अंतवान होगा। अजन्मानो लोका किमो वयवंतोपि जगताम, इस श्लोक में महिम्न स्तोत्रकार भी यही कह रहे हैं ना कि सावयव जगत क्या जन्म रहित हो सकता है। तो किम शब्द आक्षेप अर्थ में होने से उसका उत्तर मिलेगा कि नहीं, सावयव है तो उसका जन्म जरूर होगा, और जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार फिर उसका विनाश भी जरूर होगा। तो ये यहां पर कहा कि ये जो गिरि समुद्रादि जगत है सावयव है, और सावयव होने से उत्पत्तिमान और विनाशवान होगा, उत्पत्ति विनाशील होगा। और जो उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उसे ही तो कार्य कहते हैं। तो सावयव होने से जगत में उत्पत्ति विनाशवत्ता सिद्ध हुई, यही तो कार्यत्व है। इसलिए इस प्रकार ये कार्य द्रव्यत्व सिद्ध होगा। इसलिए हेतु की असिद्धि नहीं बता सकते जगत को नित्य मान करके, ये यहां पर कहा गया। टीका में अनुमान का स्वरूप बता रहे हैं टीकाकार, विमतम आद्यंतवत सावयवत्वात् पटवत इत्यर्थ। विमतम यानी गिरि समुद्रादिकम जगत, वह आद्यंतवत है का मतलब कार्य है, जगत में कार्यत्व दिखाया जा रहा है। क्यों? सावयव होने से, पट के तरह। यत्र सावयवत्वम तत्र कार्यत्वम यथा पटः, ये दृष्टांत हो जाएगा। इस प्रकार कार्य द्रव्यत्व रूप जो हेतु है, इसकी जगत रूपी पक्ष में असिद्धि नहीं है, असिद्धि का निराकरण हुआ। अब न च अकारणेन कार्येण भवितव्यम इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। हेतोः असिद्धिम निरस्य अप्रयोजकत्वम निरस्यति न चैति। हेतु शब्द से लेना पूर्व पृष्ठ में अनुमान में प्रयुक्त हेतु, कार्य द्रव्यत्व रूप हेतु। विमतम साव्यम क्षित्यादिकम स्वन्यून परिमाण संयोग सचिव अनेक द्रव्यारब्धम कार्य द्रव्यत्वात्, इस अनुमान में प्रयुक्त जो कार्य द्रव्यत्व रूप हेतु है, इसकी पक्ष में असिद्धि का निराकरण करके, यानी जगत में कार्यत्व दिखा करके। हाँ, तो असिद्धि का निराकरण करके अब क्या कर रहे हैं? तो कहते अप्रयोजकत्वम निरस्यति। अप्रयोजक कहते हैं अनुकूल तर्क रहित को, विनिगमना रहित जो होता है उसे कहा जाता है अप्रयोजक।
तो वैशेषिक कह रहे हैं कि कार्य द्रव्यत्व हेतु जो है अप्रयोजक भी नहीं है, अनुकूल तर्क से रहित नहीं है, अपितु सब प्रयोजक है, अनुकूल तर्क से युक्त है। प्रयोजक शब्द का अर्थ होता है अनुकूल तर्क। प्रयोजक शब्द पारिभाषिक है उनके यहाँ, अनुकूल तर्क, इसलिए सब प्रयोजक का अर्थ हो जाएगा अनुकूल तर्क से युक्त, और अप्रयोजक का अर्थ हो जाएगा अनुकूल तर्क से रहित। कार्य द्रव्यत्व हेतु अनुकूल तर्क से रहित नहीं है, उसमें अनुकूल तर्क राहित्य नहीं है, यह बताया जा रहा है नच इत्यादि से। नच अकारणेन कार्येण भवितव्यम इत्यतः परमाणोः जगतः परमाणवः जगतः कारणम इति कनभुक अभिप्राय। ते कहते हैं कि यदि कार्य है तो उसका कारण जरूर होना चाहिए, बिना कारण के कोई कार्य देखा नहीं गया। इसलिए तो छांदोग्य उपनिषद में 6वें अध्याय में उद्दालक जी अपने प्रिय पुत्र श्वेतकेतु को कहते हैं कि ये जो शुंग है, अन्येन सौम्य शुंगेन आपो मूलम अन्विच्छ, जल रूपी मूल का तुम अन्वेषण करो। अद्भि सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अन्विच्छ, और तेजसा सौम्य शुंगेन सन मूलम अन्विच्छ। कार्य है तो उसका कारण जरूर होगा, तो कार्य को देख करके कारण का अन्वेषण किया जाता है। तो जगत कार्य है सावयव होने से, तो निश्चित ही उसका कोई न कोई कारण है। वो कारण कौन है? तो वैशेषिक कहते हैं सावयव जगत का कारण उसका अंतिम अवयव है, क्योंकि लोक में ऐसा ही देखा जा रहा है। पहले शुरू में कहा था कि सावयव जो पट है वह स्वानुगत संयोग सचिव तंतुओं से आरब्ध है। इसलिए जितने भी सावयव पदार्थ हैं, मानना चाहिए कि वे स्व में अन्वित संयोग सचिव अवयवों से आरब्ध है। तो ऐसे जितने सावयव हैं पदार्थ वे सब कार्य हैं और उनका कारण अपना अपना अवयव है। तो द्वेनुक भी सावयव है, उसका कारण कौन होगा? अंतिम यानी सर्वप्रथम कार्य है द्वेनुक, और उसका कारण कौन होगा? तो द्वेनुक अनुगत जो उसके अवयव, द्वेनुक अनुगत उसके अवयव है परमाणु। तो संयोग सचिव परमाणु द्वेनुक का कारण माने जाएंगे, यह अनुमान किया जाएगा। सावयवत्व से निश्चित हुआ कि द्वेनुक कार्य है, और पट दृष्टांत से निश्चित हुआ कि सावयव द्रव्य का कारण उसके अवयव है। सावयव द्रव्य में अनुगत जो अवयव वे उसके समवायी कारण है। तो द्वेनुक है कार्य द्रव्य, उसका कारण कौन होगा? समवायी कारण, इसका निर्धारण करना है तो उसके अवयवों को माना जाएगा पट दृष्टांत से। वो अवयव है परमाणु, और परमाणु निरवयव है, इसलिए उनको सावयव न होने से कार्य नहीं माना जाएगा, वो कारण ही है प्रधान के तरह। सांख्यों का प्रधान जैसे प्रकृति ही है, विकृति नहीं। ऐसे परमाणु केवल प्रकृति है, ने उपादान कारण ही है, समवायी कारण ही है।
ये अभिप्राय है कनाद जी का। तो ये कहा कि अकारणेन कार्येण न च भवितव्यम इत्यतः परमाणवः जगतः कारणम इति कनभुक अभिप्राय। तो इस प्रकार ये वैशेषिकों का परमाणु कारणवाद जिस अनुमान प्रमाण मूलक है वह अनुमान प्रमाण निर्दोष प्रमाण है, ऐसा वैशेषिकों ने अपनी मान्यता के अनुसार यहां स्थापित कर दिया। वो अनुमान प्रमाण बताया यहां तक। और इस अनुमान प्रमाण से अनुमान प्रमाण के आधार पर परमाणु जगत के कारण है, यह सिद्धांत स्थापित होता है। तो अब तानी इमानी चत्वारी इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। ते कतिविधा इति आकांक्षायाम आह तानी इति। जगत का कारणभूत परमाणु कितने प्रकार के हैं? ते कतिविधा। तो इस प्रश्न का उत्तर वैशेषिक दे रहे हैं तानी इमानी चत्वारी भूतानि भूमि उदक तेज पवनाख्यानि सावयवानि उपलभ्य चतुर्विधा परमाणवः परिकल्प्यन्ते। तो कहते हैं कि हम पृथ्वी जल तेज और वायु इन चार द्रव्यों को सावयव अनुभव कर रहे हैं। सावयव चार द्रव्य उपलब्ध हो रहे हैं, वायु तेज जल पृथ्वी, ऐसे 9 द्रव्य हैं। लेकिन 9 द्रव्यों में से 5 द्रव्य तो निरवयव है। आकाश द्रव्य है किंतु उसका कोई अवयव नहीं है, निरवयव द्रव्य है। काल निरवयव द्रव्य है, दिशाएं निरवयव द्रव्य है, आत्मा निरवयव द्रव्य है और मन। 9 द्रव्य में से यह 5 द्रव्य निरवयव है। कार्यत्व का प्रयोजक तो है सावयवत्व, कार्यत्व का प्रयोजक सावयवत्व इनमें न होने से, आकाश आदि 5 में इनमें कार्यत्व नहीं रहेगा। ये कार्य द्रव्य नहीं है 5, क्योंकि कार्यत्व का प्रयोजक सावयवत्व इनमें नहीं है। तो सावयवत्व जो कार्यत्व का प्रयोजक है वो दिख रहा है आपके जल में, पृथ्वी में, तेज में और वायु में। इसलिए 4 सावयव द्रव्य हैं। तो इन सावयव द्रव्यों के मूल कारणभूत परमाणु भी 4 प्रकार के हैं, ऐसी वे कल्पना करते हैं, यानी अनुमान करते हैं। 4 प्रकार के द्रव्यों का कारणभूत परमाणु भी 4 प्रकार के हैं। ये यहां पर कहा कि तानी इमानी चत्वारी भूतानि भूमि उदक तेज पवनाख्यानि सावयवानि उपलभ्य। इन 4 सावयव द्रव्यों को देख करके चतुर्विधा परमाणवः परिकल्प्यन्ते, वैशेषिकों के द्वारा 4 प्रकार के परमाणुओं का अनुमान किया जाता है। अब तेषां इत्यादि का अवतरण है टीका में। कि प्रलये च येषाम् अपि नाशात् न जगत कारणत्वम् इति आशंक्याः तेषांचेति।
किसी ने शंका की कि प्रलय काल में जैसे सावयव द्वेनुक पर्यंत जगत नष्ट होता है, ऐसे ये जो 4 प्रकार के परमाणु हैं वे भी प्रलय में नहीं रहते, नष्ट हो जाते हैं। स्वरूपतः इनका नाश होता है, कोई अस्तित्व नहीं रहता। इस प्रकार की परमाणु के नाश विषयक प्रलय काल में परमाणु के नाश विषयक आशंका का निराकरण करने के लिए वैशेषिक ये वाक्य लिखते हैं तेषांच इत्यादि। तेषांच अपकर्ष पर्यंत गतत्वेन परतो विभाग असंभवात विनश्यताम पृथ्व्यादीनाम परमाणु पर्यंतो विभागो भवति स प्रलय काल। कहते हैं उनके यहाँ प्रलय काल की व्याख्या है कि जितने द्रव्यों का विभाग संभव हो वो सारा विभाग हो जाए। तो विभाग होता किसका है? तो विभाग होता है सावयव द्रव्यों का। सावयव द्रव्य के जो अवयव आपस में संयुक्त हैं, सावयव द्रव्य के अवयवों का जब तक संयोग है तब तक कार्य द्रव्य रहता है, और उस संयोग का नाशक गुण है विभाग। विभाग का लक्षण ही करते हैं वे लोग संयोग नाशको गुणो विभाग, संयोग नाशक गुणो विभाग। उस 24 गुणों में से गुण को विभाग कहा जाता है जो संयोग को नष्ट कर दे, संयोग को समाप्त करने वाला, मिटाने वाला गुण है विभाग। और ये होता है जितनों का संयोग हुआ है उनका विभाग हो सकता है, संयोग को नष्ट करने वाला विभाग। करते 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 विभाग द्वेनुक पर्यंत किया जा सकता है सावयव होने से। द्वेनुक के आरंभक 2 परमाणुओं का जो आपस में संयोग है उस संयोग को नष्ट करने वाला विभाग 2 परमाणुओं में होगा, संयोग नष्ट होगा। तो संयोग रूपी असमवायी कारण के नष्ट होने से जो कार्य द्रव्य हैं द्वेनुक वो भी नष्ट होगा, और उस समय फिर दोनों परमाणु, जिन 2 परमाणुओं से संयोग सचिव जिन 2 परमाणुओं से द्वेनुक आरंभ हुआ था वो अलग अलग अपने स्वरूप से रहेंगे, और परमाणुओं का कोई विभाग होता नहीं है सावयव न होने से। वे 2 अवयवों के संयोग से तो बने नहीं हैं, तो अंतिम अवयव है वे। इसलिए 2 परमाणुओं का संयोग हुआ था, उस संयोग को नष्ट करने वाला अंतिम विभाग हो जाता है, और फिर सब परमाणु अपने अपने स्वरूप से स्थित रहते हैं। उनका प्रलय काल बस परमाणुओं का संयुक्त अवस्था से निवृत्त होकर के विभक्त अवस्था में रहना ही प्रलय काल है। प्रलय काल में परमाणु विभक्त होकर के रहेंगे, सृष्टि काल में संयुक्त रहेंगे। सृष्टि होती है तो परमाणुओं का संयोग होता है, और सृष्टि का प्रलय होता है कार्य का, तो परमाणु का विभाग होता है, विभक्त अवस्था में रहते हैं। ये कहा कि तेषांच अपकर्ष पर्यंत गतत्वेन। अपकर्ष है सबसे निकृष्ट परिमाण, सबसे छोटा परिमाण,
और सबसे छोटे परिमाण का नाम है पारिमांडल्य। इसलिए अपकर्ष पर्यंत गतत्वेन का अर्थ होगा पारिमांडल्य, परिमाण से युक्ततया, अवगत होने से। कहते परतो विभाग असंभवात, ये परमाणु के बाद में कोई विभाग संभव नहीं है। यदि परमाणु के परिमाण से भी अल्प परिमाण वाला कोई होता तब तो परमाणुओं का भी विभाग किया जा सकता था, लेकिन परमाणु से अल्प परिमाण वाला और कोई है नहीं। आगे हैं थोड़ी टीका। अवयवानाम विभागात नाशात वा अवयविनो नाशः, अवयवी द्रव्य जो कार्य द्रव्य है उसका नाश होता है, उसको नष्ट करने वाले कौन है? तो अवयवों का विभाग या अवयवों का नाश। अवयवों का स्वरूपतः नाश हो जाए तब भी अवयवी नष्ट होगा, और अवयव स्वरूपतः रहे किंतु उनका विभाग हो तब भी अवयवी का नाश होगा। इसलिए कहते हैं कि अवयव विभाग से अवयवी का नाश होता है, या अवयव के नाश से अवयवी का नाश होता है। तो अवयवी के नाश का हेतु अवयवी के नाश के दो हेतु बताए, अवयव विभाग या अवयव का नाश। तो परमाणु नाम निरत्वेन अवयव विभागादेर नाश हेतु असंभवात न नाश इत्यर्थ। तो परमाणु तो निरवयव है, इसलिए परमाणु निरवयव होने से परमाणु के नाश का हेतु न तो अवयव विभाग या अवयव का नाश, यही तो दो कार्य द्रव्य के नाश का कारण है, अवयव का विभाग या अवयव का नाश। परमाणु निरवयव होने से अवयव विभाग रूप नाश हेतु भी परमाणु का संभव नहीं है, और अवयव नाश रूप हेतु भी संभव नहीं है निरवयव होने से ही। ये यहां पर कहा कि परमाणु नाम निरवयवत्वेन अवयव विभागादे, आदि शब्द से नाश को लीजिए। परमाणु विभाग या क्या नाम अवयव विभाग या अवयव नाश रूप जो परमाणु के नाश का हेतु है वह संभव नहीं होगा। इसलिए परमाणु नाम न नाश, प्रलय काल में परमाणुओं का नाश नहीं होगा। प्रलय काल में भी परमाणु रहते हैं विभक्त होकर के। अब ततः सर्ग काले च वायवीयेषु इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। पूर्व वाक्य से परमाणु नित्य है यह सिद्ध हुआ। परमाणु के नित्यत्व की सिद्धि का प्रयोजन बताने के लिए वाक्य है ततः सर्ग काले इत्यादि। इसलिए ततः सर्ग काले इत्यादि का अवतरण है टीका में कि तेषाम नित्यत्वे फलितम सृष्टि क्रमम आह। तेषाम परमाणु नाम नित्यत्वे, परमाणुओं के नित्यत्व सिद्ध होने से, परमाणुओं के नित्य सिद्ध होने से जो फलित सृष्टि क्रम है, अभिप्रेत सृष्टि क्रम है, वह सिद्ध होता है, उसे बताया जा रहा है। ततः सर्ग काले च वायवीयेषु अनुषु अदृष्टापेक्षम कर्म उत्पद्यते, तत्कर्म स्वाश्रयम अणुम अन्वंतरेण संयुनक्ति, ततो द्व्यनुकादिक क्रमेण वायु उत्पद्यते। ये सृष्टि क्रम है। 4 प्रकार के परमाणु बताए जो प्रलय काल में भी रहते हैं। तो उसमें जो वायु के परमाणु है, वायु सर्ग काले
वियेषु अणुषु अदृष्टापेक्षम कर्म उत्पद्यते। तो जब प्रलय के बाद में सृष्टि होनी होती है तो सबसे पहले अदृष्ट जो फल देने के लिए सामने आ रहा है उसे निमित्त बना करके परमाणुओं में, वायु के परमाणुओं में कर्म होता है उत्पन्न। और वह कर्म क्या करता है कि जिस परमाणु में कर्म उत्पन्न हुआ उसे दूसरे परमाणु के साथ जोड़ देता है। इसलिए कहते हैं कि तत्कर्म स्वाश्रयम अणुम अन्वंतरेण संयुनक्ति। अदृष्टापेक्ष कर्म जिन परमाणुओं में उत्पन्न हुआ है उन परमाणुओं को दूसरे परमाणुओं के साथ जोड़ देता है। हाँ हाँ, तो इस प्रकार ये अवैशेषिक कह रहे हैं कि अदृष्टापेक्ष कर्म उत्पन्न हुआ और उस कर्म से परमाणु द्वय में संयोग हुआ। तो उस कर्म से उत्पन्न हुए संयोग से सहकृत परमाणुओं ने वायु के द्व्यनुक को उत्पन्न किया। फिर वायु के तीन द्व्यनुक मिलकर के त्रिणुक को उत्पन्न करते हैं। फिर चतुर्णुक, ऐसा करते करते ये जो महावायु है उत्पन्न होता है। तो वायु का जो उत्पत्ति क्रम रहा ऐसा ही उत्पत्ति क्रम तेज के द्व्यनुकादि का है। सर्ग काल में अदृष्टापेक्ष तेज के परमाणुओं में कर्म होता है। उस कर्म से परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, फिर द्व्यनुक होते हैं, द्व्यनुक से त्रिणुक होते हैं, त्रिणुक से चतुर्णुक, ऐसे होते होते महाअग्नि प्रकट हो जाता है। ऐसे तेज के जल के परमाणुओं में अदृष्टापेक्ष कर्म उत्पन्न होता है। उससे फिर परमाणु आपस में संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त परमाणुओं से द्व्यनुकादिक क्रम से समुद्र पर्यंत का जल निष्पन्न होता है। ऐसे पृथ्वी के परमाणु सर्ग काल में अदृष्टापेक्ष पहले कर्म से युक्त होते हैं, फिर वो कर्म उनको आपस में जोड़ देता है और द्व्यनुकादिक क्रम से महापृथ्वी उत्पन्न होती है। यही यहां पर बताया कि ततः सर्ग काले वायव्येषु अणुषु अदृष्टापेक्षम कर्म उत्पद्यते तत्कर्म स्वाश्रयम अणुम अनुअंतरेण संयुनक्ति ततो द्व्यनुकादिक क्रमेण वायु उत्पद्यते। आगे कहते एवं अग्नि ही एवं आपह एवं पृथ्वी। जिस क्रम से महावायु की उत्पत्ति हुई उसी क्रम से बाकी तीन महाभूतों की भी उत्पत्ति होती है। और फिर कहते हैं इसी प्रकार शरीर भी उत्पन्न होगा, इंद्रिया भी उत्पन्न होगी। तो एवं एव शरीरम सेन्द्रियम, इंद्रिय सहित शरीर भी इसी क्रम से उत्पन्न होता है। और इस प्रकार ये सारा जगत बन जाएगा परमाणुओं से ही। ये कह रहे कि एवं सर्वम इदम जगत अनुभ्य संभवती। एवं का अर्थ है उक्त प्रकार से ये सारा जगत परमाणुओं से निष्पन्न हो जाता है। आगे कहते हैं अनुगतेभ्यश्च रूपादिभ्यो द्व्यनुकादि गतानि रूपादिनी संभवन्ति तंतुपट न्यायेन इति कानादा मन्यन्ते। और कार्य द्रव्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसको तो बता दिया गया। एवं सर्वम इदम जगत अनुभ्य संभवती, इससे कार्य द्रव्य कैसे उत्पन्न हुआ इसे बताया। और कार्य द्रव्य में जो गुण है
उनकी उत्पत्ति कैसे होती है उसे बता रहे हैं कि अणुगतेभ्यस्य रूपादिभ्यो, रूपादि गुण है तो परमाणुगत रूपादि गुणों से व्यनुगादिगत रूपादियों की उत्पत्ति होती है, संभवंती। कैसे तो कहते हैं तंतुपट न्यायन। तो जैसे लाल तंतुओं से लाल वस्त्र, सफेद तंतुओं से सफेद वस्त्र, पीले तंतुओं से पीला वस्त्र उत्पन्न होता है। का मतलब ये हुआ कि तंतुओं के रूपादि गुणों ने तंतुओं के कार्य पट में अपने जैसे रूपादि गुणों को प्रारंभ किया। जैसा उनका अभ्युपगम है, कारण द्रव्य समवायी गुण कार्य द्रव्य में स्वसजातीय गुणांतर के आरंभक होते हैं, वही पटादि न्याय है। हाँ, तो आदि कहने से जो है रस, हाँ, स्पर्श आदि जो है पारिमांडल्य को छोड़ करके बाकी। आगे हैं तंतुपट न्यायन इति कानादा मन्यन्ते। ये परमाणु कारणवाद की यहां तक स्थापना हुई। सब प्रमाण, परमाणु कारणवाद का आधारभूत प्रमाण भी बता दिया, अनुमान प्रमाण, और वो परमाणु कारणवाद कैसे है इसको भी स्थापित कर दिया। तत्र इदम अभिधीयते, यहां से सिद्धांत सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो उभयथापि न कर्म अतस्तद अभाव, इस सूत्र की व्याख्या, ये सिद्धांत सूत्र है। पूर्व पक्ष स्थापित हुआ तो तत्र का अर्थ है पूर्व, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर इदम अभिधीयते, सिद्धांति के द्वारा ये बताया जाता है। टीका में टीकाकार पूर्व पक्ष और सिद्धांत दोनों में फल भेद बता रहे हैं। फल भी एक अंश होता है ना अधिकरण का। तो एवं कानाद मतस्य मान मूलत्वात् तेन वेदांत समन्वयस्य विरोधात् असिद्धि इति पूर्व पक्षे फलम। असिद्धि का अन्वय वेदांत समन्वयस्य के साथ कर दीजिए। कानाद मत है परमाणु कारणवाद, और वह मान मूल है यानी प्रमाण मूलक है। जो बताया हुआ अनुमान प्रमाण है, उस अनुमान प्रमाण मूलक परमाणु कारणवाद होने से और उस प्रमाण मूलक परमाणु कारणवाद के साथ वेदांत का विरोध होने से, ब्रह्म कारणवाद का विरोध होने से वेदांत समन्वय जो प्रथम अध्याय के द्वारा ब्रह्म में बताया गया उसकी असिद्धि, यह पूर्व पक्ष के मत में यानी वैशेषिकों के मत में फल सिद्ध होगा, वेदांत समन्वय की असिद्धि। और सिद्धांत में बताया जा रहा है कि समन्वय की सिद्धि। क्यों? तो सिद्धांती बताएंगे कि कानाद मत प्रमाण मूलक नहीं भ्रांति मूलक है। परमाणु कारणवाद प्रमाणभूत युक्ति मूलक नहीं अपितु युक्त्याभास मूलक है। वो जो अनुमान है विमतम साव्यम क्षित्यादिकम स्वन्यून परिमाण संयोग सचिव अनेक द्रव्यारब्धम कार्य द्रव्यत्वात् पटादिवत, यह अनुमान अनुमानाभास है, प्रमाण नहीं है। ये सिद्धांति बताएंगे। इसलिए कहते तस्य भ्रांति मूलत्वात्, तस्य यानी कानाद मतस्य भ्रांति मूलत्वात्, और भ्रांति मूलक प्रमाणाभास मूलक परमाणु कारणवाद के साथ विरोध नहीं माना जाएगा, अविरोधी है। इति सिद्धांत इति,
इसलिए वेदांत समन्वय अविरुद्ध है। ये बताने के लिए प्रथम सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं। तत्र इदम अभिधीयते इत्यादि से। सूत्र पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।